वेस्टिब्यूल क्या, दिस इज एक्सपेंडेड पार्ट नियरेस्ट द मिडल ईयर। ये मिडल ईयर के एक्सपेंडेड पार्ट है जो मिडल ईयर के बिल्कुल नियर पाया जाता है। द ओवल राउंड विंडो आर लोकेटेड इन इट्स लेटरल वॉल। वेस्टिब्यूल की लेटरल की तरफ ओवल विंडो और राउंड विंडो पाया जाता है। इसमें टू मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं। टू मेम्ब्रेनस सेक्स का एक का नाम है यूट्रिकल है, दूसरा का सेक्यूल है। इसका काम क्या है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल? द फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल इज टू बैलेंस, आपको बैलेंस रखता है, यानी चक्कर वगैरह इन सब चीजों से आपको सर का भारीपन ना होना, आपको चक्कर ना आना, आपको बैलेंस रखना कौन कौन करता है? वेस्टिब्यूल करता है। द अनदर पार्ट ऑफ द इनर ईयर विच इज नोन एज कोक्लिया। कोक्लिया का दिस इज द स्नेल शेल। इज अ स्नेल शेल शेप होता है इसका। इट इज अ ब्रॉड बेस होता है इसका, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो नैरो होता है। इट इज स्पेरल राउंड, यानी सेंट्रल बॉडी जो होता है वो सेंट्रली तौर पे बोनी बोनी और स्पाइरल शेप होता है। सही है, लेकिन इसके साइड बाय साइड जो है हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल होता है। यानी सेमी का मतलब है यानी 50-50 सेमी सर्कुलर होते हैं हमारे पास। जो देयर आर थ्री ट्यूब्स अरेंज सो दैट वन इज सिचुएटेड इन ईच ऑफ द थ्री प्लेन्स ऑफ स्पेस। सही है, इसके थ्री ट्यूब्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं। दे आर कंटिन्यूज विद वेस्टिब्यूल। फिर इसके आगे फिर कौन होता है? वेस्टिब्यूल होते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग? यानी आपको सुनाई क्यों देता है, इसका फिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले जब मैं बोलता हूँ या कोई भी बोलता है या कोई आवाज आती है, तो यही आवाज जो है आपके ईयर कनाल में से जाके ईयर ड्रम को टच करता है। ईयर ड्रम से, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो साउंड वेव को क्या करता है? रिसीव करता है। इस रिसीविंग के बाद ये ईयर कनाल से होके ये वेव जो है ईयर ड्रम को टच करता है, विच इज द पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल ईयर। जब ईयर ड्रम टच हो जाता है तो इसके बाद वाइब्रेशन ऑफ मिडल ईयर बोन, आपकी जो ओजिकल्स हैं, ये ओजिकल्स है ना, ये वाइब्रेट हो जाते हैं। इस ओजिकल के बाद फिर कौन होता है? ओवल विंडो वाइब्रेट हो जाता है। इस ओवल विंडो के बाद हमारे पास इंटरनल ईयर में टू टाइप्स ऑफ वो है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में, और दूसरा कौन सा है? वो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ में एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ स्पेशलाइज फ्लूइड होता है। वो मोमेंट ऑफ द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया जो है वो क्या हो जाते हैं? मोमेंट मूव हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। और इसके बाद फिर हमारे पास रिसेप्टर्स हियर सेल जो है वो बेंड हो जाते हैं। इस बेंडिंग की वजह से एनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन आ जाता है। इस पोटाशियम आयन की एंट्री की वजह से वोल्टेज बिकम पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ जाती है आपके रिसेप्टर सेल्स में। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है आपकी ऑडिटरी नर्व्स यानी वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व में। जनरेशन ऑफ व्हाट? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हो जाती है, पैदा हो जाती है, करंट पैदा हो जाती है। इसके बाद ये इसकी जब ये करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी प्रोडक्शन के बाद ये आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है। और इस ब्रेन जो है इसको ट्रांसलेट करके आपको सेंस कर लेता है कि आवाज किस चीज के क्या बताना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसलेट करके हियरिंग आपको सुनाई दे देती है। सेंस ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर जो है हमारे पास ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। द ईयर आल्सो कंटेन्स रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम। आपके ईयर में क्या होते हैं? हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर का काम क्या होता है? फॉर द इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। सेंस ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम क्या है? द ईयर ऑर्गन इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड आल्सो हियर ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी है, लेकिन ये बैलेंस भी करता है। कौन? आपका ईयर। ये कौन सा? इसको जो सप्लाई ऑफ द नर्व है वो एट क्रेनियल नर्व है, जिसको हम एडिटरी नर्व भी कहते हैं और वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व भी कहते हैं। क्योंकि वेस्टिब्यूल्स और कोक्लिया के इंटरकनेक्शन होती है, दोनों नर्व्स के, एक ही नर्व के इंटरकनेक्शन, वन पार्ट जो है वेस्टिब्यूल के साथ अटैच होता है, दूसरा पार्ट जो है कोक्लिया के साथ अटैच होता है। देयरफॉर वी कॉल इट वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व्स। सही है। विच और ये स्टिमुलेट विच स्टिमुलेटेड बाय वाइब्रेशन कॉज्ड बाय साउंड वेव्स। ये वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व जो है, साउंड वेव जब भी आवाज आती है तो ये स्टिमुलेट हो जाती है। सही है, वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व्स। हमने बता दिया इसकी फिजियोलॉजी। सेंस ऑफ हियरिंग क्या है? स्पेरल ऑर्गन ऑफ कोटी जो है, इसमें क्या होते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटी जो है स्पेरल लाइक होता है, जो राउंड जो आपकी कोक्लिया में, इसको ऑर्गन ऑफ कोटी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? कंटेन हियर सेल्स होते हैं। द स्पेरल ऑर्गन इज अ कॉइल्ड शीट ऑफ एपिथेलियल सेल है, जिसमें सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो तकरीबन, इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं तकरीबन 16,000 होते हैं। और ये हेयरिंग
हियर सेल बेसिकली दीज आर द हियरिंग रिसेप्टर्स हैं। और वाइब्रेशन सेट कोक्लियर फ्लूइड्स इन मोशन, इस वाइब्रेशन जब भी इसको मिल जाती है तो कोक्लियर फ्लूइड जो है आइदर आइदर इन द बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो फ्लूइड होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, हरकत में आ जाती हैं। और इसके वजह से इस प्रेशर हरकत की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये भी वाइब्रेशन हो जाता है। impulses are sent with cochlear nerves to temporal lobe। ये वाइब्रेशन जो है इम्पल्सेस जो है कोक्लियर नर्व से टेम्पोरल लोब तक चल जाता है, जिसको हम ऑडिटिव कॉर्टेक्स कहते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये है कि आप चलते हुए क्या करते हैं, मेंटेनेंस द पोजीशन ऑफ द बॉडी मेनली हेड रिलेटिवली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपके हेड को बिल्कुल बैलेंस रखता है, आपको भारीपन नहीं रहता है, सही बिल्कुल इक्वल रहता है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये है कि आप यानी आप बैठे हुए हो, आप आप बिल्कुल बैलेंस होते हो, आप चलते हुए आप बिल्कुल बैलेंस होते हो, दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये है कि वाइल मोमेंट, आइदर जैसे फॉर एग्जांपल आप गिर गए या आप नमाज पढ़ते हो इधर उधर लेकिन आपको चक्कर नहीं आती, दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आप जब जैसे आप लोग लेटे लेटे हुए हो और आप बिल्कुल उठ जाते हो, पहले चक्कर आते हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, आप बैलेंस हो जाते हो, तो दिस बैलेंस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप चले जाते हो और आप बिल्कुल इक्वल रहते हो, दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है। कलेक्टिवली द रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड द वेस्टिब्यूल apparatus। कलेक्टिवली जो रिसेप्टर ऑर्गन है इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम वेस्टिब्यूल apparatus कहते हैं। रिसेप्टर रिसेप्टर जो है वो हियर सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेशन देती है, जो इम्पल्सेस को सेंड करता है किसको, वेस्टिब्यूल नर्व को। और यही वेस्टिब्यूल नर्व जो है, वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व जो है वो सेरेबेलम तक ये पैगाम पहुंचा देता है। और इसको जो एक साथ काम करते हैं ये सारे रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रो पेरियोसेप्टर्स कहते हैं फॉर कंट्रोल। और ये प्रो पेरियो रिसेप्टर जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्स, पेरियो पेरियो रिसेप्टर जो है ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोल एंड बैलेंस। अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताते हुए तो हमारे पास क्रिलियन नर्व्स के को याद करने का आसान तरीका ये कि ओनली वन ऑफ द टू एथलेट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। तो कैसे करोगे, देखो, ओनली फॉर olfactory, one for optic, off for oculomotor, the for trochlear, two for trigeminal, athletes for abducens, felt for facial, very for vestibulocochlear, good for glossopharyngeal, victorious for vagus and for accessory, एंड हेल्दी फॉर हाइपोग्लोसियल। इसके फंक्शन जो है आप लोग उससे पढ़ लेना, क्या बोलते हैं, आप लोग पीपीटी से पढ़ लेना, लेकिन इसको याद करने के लिए ये फार्मूला है। only one of the two athletes mean only one, only for olfactory, one for optic, O for oculomotor, T for trochlear, two for trigeminal, athletes for abduction, felt for facial, very for vestibulocochlear, good for glossopharyngeal, V for victorious for vagus and for accessory, हेल्दी फॉर हाइपोग्लोसियल। सही है। और इसका फंक्शन जो है आप लोग यहाँ से पढ़ लेना कि olfactory फंक्शन फॉर स्मेल, ऑप्टिक फंक्शन फॉर साइट, while oculomotor movement of the eye and pupil, trochlear for movement of the eye, वो trigeminal for the face sensation, while abduction for the movement of the eye, while the vestibulocochlear for hearing and balance, glossopharyngeal for taste and swallowing। सही है। टेस्ट और swallowing के लिए कौन सा है, ग्लोसोफेरिंजल है। जबकि वेगस फॉर हार्ट रेट एंड डाइजेशन, एसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ द हेड एंड हाइपोग्लोसियल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।